हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों देखो, मैंने जैसा बताया था कि अगर मार्केट ऊपर खुलता है तो सीधा सेल ऑफ है, ठीक है, क्योंकि ये जो जोन था ये रियली में ही इतना स्ट्रॉन्ग जोन था, उसके ऊपर टिक नहीं पाया। अब देखिए, मार्केट में मैंने आपको लेवल बताया था, ठीक है, तो अभी भी ये इसी जगह पे रुका हुआ है मार्केट। तो अब जान लेते हैं दोस्तों, और पूरा दिन भर साइडवेज रहा, ये सुबह ही समझ में आ गया था कि मार्केट साइडवेज टू हल्का सा पॉजिटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि जो उसने काम करना था अपना कर दिया, ठीक है। अब एनीवेज दोस्तों, जो डेटा की बात करें दोस्तों, सिंपल सा छोटा सा डेटा जो है वो मैं आपको बता देता हूं कि एफआईआईज और प्रोप्राइटर्स जो हैं वो बुलिश हैं, जो कि कल हाईली बियरिश थे। तो उस चीज का इफेक्ट दोस्तों सिर्फ क्या होता है कि ऊपर से सेल ऑफ आता है, ठीक है, अगर ऊपर खुल जाता है, बस इतना ही रोल होता है। यानी कि अगर मान लीजिए अब वो बुलिश हैं तो मार्केट नीचे खुलेगा ना, तो ये ऊपर जाएगी। और घूम फिर के दोस्तों आप लोगों को दिमाग नहीं लगाना है, सीधा मैं एक बात बता देता हूं आपको कि 18,800 का लेवल निफ्टी के लिए टच करना आसान नहीं होगा। और ऊपर की तरफ अगर आप देखें, ऊपर की तरफ 18,800 का लेवल टच करना आसान नहीं होगा, क्योंकि जो फेड की मीट है वो जो मैं आपको बता रहा था वो 14th की है, ठीक है। तो यहां पर आप मान के चलिए कि 18,800 नहीं आएगा और नीचे की तरफ 18,400, और हम बिल्कुल बीच में खड़े हुए हैं 600 के ऊपर, यानी कि 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे। यानी कि आप उसमें से 100 पॉइंट काट दीजिए, 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे। यानी कि अगर ये ऊपर 700 के पास जाता है तो नीचे प्रेशर आएगा, ये नीचे की तरफ 500 के पास आता है तो प्रेशर ऊपर की तरफ आएगा। ये चीज ध्यान रखना। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये आपको 500 के आसपास दिखाई देता है निफ्टी, ठीक है, तो गलती से भी शॉर्ट में रहना नहीं है। और ऊपर की तरफ अगर 800 के 700 के आसपास दिखाई देता है निफ्टी, तो आप लोगों को बाय में नहीं रहना, मतलब बाय में रहना नहीं है, या फिर बाय नहीं करनी है उस जगह पे कि आप सोचोगे भी मार्केट बाय कर लो आप, नहीं, उसका वेट करना है नीचे आने का, क्योंकि ये रेंज वीकली बन चुकी है। कौन सी? 800 से लेके 400, और उसमें से 100 पॉइंट निकाल दीजिए तो 18,000 क्या कहते हैं 500, और ऊपर देखा जाए तो 18,700, 18,500 और 700, 200 पॉइंट दोस्तों, ठीक है। उसमें भी ये बीच में ही मार्केट घूम रहा है और उसी तरीके से रिएक्शन देता रहेगा। क्लियर सी बात है, जब तक ये लेवल टूटेगा नहीं 542 का, जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा मार्केट नीचे नहीं है। ऊपर की तरफ मैं बोलूं आप लोगों को तो 700 का लेवल मैंने कल आपको दिया था। हाँ, कल किसी वजह से मार्केट बाई चांस नीचे 550 को टच कर देता है तो 650 का रेजिस्टेंस हो जाएगा बहुत तगड़ा। अगर ये 700 पे भी मार्केट आती है तो भी वहां से गिरावट ही आएगी, पर जो गिरावट आएगी उसमें अगले हफ्ते के लिए बाइंग के सिग्नल मिलेंगे। मैं सिर्फ इतनी ही बात बोलना चाह रहा हूं। अब आपको समझ में आ गया कि लेवल्स को मैंने कल का वीडियो देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि निफ्टी के मैंने एग्जैक्ट लेवल्स दिए हुए हैं, जो ये मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर 18,630, और नीचे की तरफ है 18,545, ठीक है। ये सपोर्ट लेवल है और ये मीडियम लेवल है, और रेजिस्टेंस है 18,680 से लेकर के 687 के बीच में, ठीक है। ये मेन रेजिस्टेंस है, ठीक है। और नीचे की तरफ 500 के आसपास सपोर्ट है। बस इतनी सी बात। लेवल्स के ऊपर काम कर लोगे, किसी को इंट्राडे करना है तो आप कर सकते हो, बाकी तो दोस्तों इंट्राडे में कोई इतनी मजेदारी है नहीं, क्योंकि मार्केट इतनी छोटी रेंज के अंदर है। कोई अगर यहाँ पे बाय करेगा, यहाँ पे इस इंडिकेशन के हिसाब से यहाँ पे बंदा बाय करेगा, और बाय करेगा तो फंस जाएगा, समझ रहे हो, और वो उसको क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है, आप देखिए। और कोई बंदा अगर यहाँ पे सेल करेगा कहीं भी तो वो फंस जाएगा। इसलिए इंट्राडे को अवॉइड कीजिए जब तक 2 दिन का टाइम है दोस्तों, इस चीज को समझ लीजिए। हाँ, आप एक काम कर सकते हो, या तो ये इस रेंज के ऊपर आए, यहां पर तो शॉर्ट करने में मजा आएगा आपको, ठीक है, या फिर ये इस जगह पे आए तो आपको बाय करेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। समझ गए बात को? इतनी सी बात है। यानी कि जब तक ये छोटी रेंज में चल रहा है, इस रेंज से थोड़ा सा बाहर आने दीजिए। लोग ये सोचेंगे जैसे इस रेंज से बाहर आएगा, ब्रेकआउट होगा, मार्केट ऊपर भागेगा, ये फिर से डंप कर जाएगा, ठीक है। और नीचे की तरफ अगर आ गया तो मार्केट ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ भाग जाएगा। तो इस तरीके से आपको लेकर के चलना है दोस्तों।
अब यहाँ पर हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं सीधा। बैंक निफ्टी के अंदर जो मैंने आप लोगों को लेवल्स दिए थे एग्जैक्टली मैंने बताया था कि भाई यहाँ के आसपास इस जोन के अंदर आपको सेल करना है। अगर मॉर्निंग में किसी ने सेल किया होगा तो उसको बिल्कुल बेनिफिट मिला होगा। और मैंने बताया था कि सुबह का ही काम है, जो कुछ फास्ट करना हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि डेटाज जो होते हैं ना दोस्तों ये बाद में शाम सभी के पास डिस्क्लोज होते हैं। सबको ये पता है कि भाई एफआईज और वो पूरा सेल करके बैठे हुए हैं, उन्होंने वहां से खुला छोड़ दिया, उसको प्रेशर था ही नहीं, ऊपर प्रेशर नहीं बनाया, ना निफ्टी के ऊपर बनाया ना बैंक निफ्टी के ऊपर बनाया जो मार्केट नीचे चला जाए। इसलिए मुझे समझ में आ चुका था मार्केट को साइडवेज ही रहना है आज। ठीक है, तो लेवल्स के हिसाब से ध्यान से समझ लीजिएगा। बैंक निफ्टी के लिए जो नंबर है 44,180, ठीक है, और ऊपर का लेवल मैंने आप लोगों को दिया है 44,300। ठीक है, ये वीक कब होगा? जब कल मैंने एक नंबर दिया था आप लोगों को, जब ये 43,400 के नीचे, ये बहुत मुश्किल काम है दोस्तों। अगर ये गलती से इस एरिया में मिलता है ना 43,500 किसी वजह से, तो ये यहां से स्टॉप लॉस किसी में दम है 43,400 का, तो स्टॉप लॉस लेकर के बाय कर लेना। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिल ही जाएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ सेल के लिए मैंने बता दिया, अगर ऊपर खुल जाता है या कुछ कंडीशंस की वजह से ऊपर जाता है तो ये दोनों लेवल्स मैंने आप लोगों को कल लिखवाए हुए थे, कल की वीडियो जाकर के देख लेना, एक एक नंबर मैंने आप लोगों को लिखवा रखा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों लेवल समझ में आ गए होंगे। अगर आपसे ऐसे लेवल्स इस तरीके के मार्केट में जो साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं हो पा रहा है तो दोस्तों मार्केट के अंदर ट्रेड मत कीजिए फालतू का, क्योंकि आप लोगों ने कॉल और पुट में काम करना है और उसमें क्या होगा, आपका मार्जिन ही खत्म होगा, नहीं कमा पाओगे। अगर आपने एक ट्रेड के अंदर पैसा कमा भी लिया, मान लीजिए किसी ने सेल में कमा लिया, तो वो कुछ नहीं करेगा, वो सेल में ही बैठा रहेगा और बार बार जो ये ऊपर की तरफ पंप आएगा उसमें कहीं ना कहीं निकल जाएगा वो। ठीक है, तो ऐसी जो है ना मार्केट आपके माइंड से खेलती रहेगी। अपने माइंड को, अपने पैसे को संभाल कर रखिए। ये टाइम पैसे को घुसा करके रखने का नहीं है मार्केट के अंदर। आप कूल जितना रहेंगे अभी, क्योंकि बहुत बड़े डेटाज आने वाले हैं, उसके बाद जो होगा वो सारी पिक्चर मेरे माइंड के अंदर है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।